हे गाइस, वेलकम टू एजी टुडे। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक पेपर है, हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो पेपर है ये एफआरओ, आपका जो एफआरओ का एग्जाम हुआ था, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, ठीक है, 2021 में 28 ऑफ नवंबर को। ठीक है, तो हम इसको पेपर का क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो अभी बेसिकली हम सिर्फ सॉल्यूशन को, मैं आपको बताऊंगा कि आप सॉल्यूशन क्या है इनके, तो आप लोग अपने सॉल्यूशन चेक कर लीजिए, फिर उस हिसाब से हम कट ऑफ को डिस्कस कर सकते हैं कि कट ऑफ कितनी है। तो सबसे पहले हम इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ आंसर में आपको आंसर बताऊंगा कि इसका आंसर ये है। तो आप लोग जल्दी जल्दी चेक करते कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले आता है कि कार्तिक स्वामी टेम्पल कहाँ है, तो ये रुद्रप्रयाग में है, तो इसका आंसर सी होना चाहिए था। नेम ऑफ द होली हिमालयन बुक किसने लिखी, तो ये लिखी थी ई सरमन ओकले ने। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ क्या करूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उत्तराखंड की, वो सारी एक वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग उससे अपने नोट्स बना लेना, ताकि आपके लिए आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और हेल्पफुल हो। तो लास्ट किंग ऑफ द कुमाऊं, लास्ट चंद किंग कौन था भाई कुमाऊं का, तो इसका आंसर है आपका महेंद्र चंद। ठीक है, इनका जो शासनकाल था 1790 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेम द रूलर ऑफ द गढ़वाल हु वाज नोन एज आदिनाथ, तो आदिनाथ किसको जाना जाता है, तो उनका नाम है अजयपाल। ठीक है, अजयपाल को जाना जाता था आदिनाथ के। इन विच ईयर देहरादून गॉट कनेक्टेड विद द रेलवे, वैसे आंसर इसका वैसे 1899 अगर आप देखोगे तो 1899 में दिखा रहा है, तो यहाँ पे 1899 है नहीं, तो हम 1900 के आसपास मान लेंगे। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर इज द ओरिजिन ऑफ द विच रिवर, जो खतलिंग ग्लेशियर है उसकी ओरिजिन कौन सा है, तो भिलंगना इसका आंसर हो जाएगा, कि सिक्स का आपका सी हो जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट पोएट और द खड़ी बोली फ्रॉम उत्तराखंड, तो इनका आपको याद रखना है, इनका नाम था लोक रतन पंत गुमानी। ठीक है, तो ये कहते हैं खड़ी बोली के पहले पोएट थे इंडिया उत्तराखंड में। ठीक है, आप दो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिव प्रसाद डबराल, जिनको हम चरण कहा जाता है, इनको क्या थे, फेमस हिस्टोरियन थे, आपको याद रखना है। ठीक है, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड के बारे में काफी लिखा है। विच ऑफ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में दूसरी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कामेत। ठीक है, विच इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन उत्तराखंड, आप सब जानते हो, इसका आंसर है गंगोत्री हो जाएगा। ठीक है, वेयर इज द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग लोकेटेड, तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग लोकेटेड सबको पता होगा, यह कहाँ है, उत्तरकाशी में। ठीक है, तो किसने एडिटर एडिटर ऑफ पुरुषार्था, पुरुषार्था के वो कौन थे, ठीक है, पुरुषार्था के कौन एडिटर कौन थे, तो इनका नाम हो जाएगा आपका गिरिजादत्त नैथानी। ठीक है, तो मैं जितनी भी बुकें वगैरह इंपॉर्टेंट है ना, वो एक वीडियो बना लूंगा, आप लोग वो कर लीजिएगा, उससे नोट्स बना लीजिएगा अपने। ठीक है, तो प्रेशर प्रेशर क्या होता है, देखो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, तो देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है रो अपॉन एल बाई ए। ठीक है, दैट इज लोन लेंथ, और क्या हो जाएगा आपका एरिया, और ये क्या होता है रेजिस्टिविटी, है ना। रो रो इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, कि जिस हिसाब से नेचर ऑफ मटेरियल होगा उस हिसाब से, तो उसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, द मोस्ट ऑर्डर ऑफ द इन द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म होता है जिसमें ओवरी प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है ना, जिससे डायरेक्टली सीड बन जाए, जैसे एप्पल। ठीक है, एप्पल जिसमें क्या होगा, फ्लावर वगैरह नहीं बनेगा, सीधे फ्रूट बनता है, तो वो क्या है, जेनेटल्स, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 का सी। सीड डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल, ओव्यूल से डेवलप होता है। देखो विटामिन यहाँ पे आ जाएगा कि ह्यूमन में जब आपके क्या होगा, ब्लीडिंग डिसीज, मतलब आप कहीं कट गया तो खून आता रहता है, तो वो खून बंद नहीं होता, क्यों, क्योंकि अगर उसमें विटामिन डी की कमी होगी, तो विटामिन आपको पता है फिब्रोजिन वगैरह के साथ बनता है, फिब्रोजिन के साथ वगैरह मिलकर क्या हो जाता है, वहाँ पे सूख जाता है, और उसको क्या करता है आपका, चलो बहुत ज़्यादा डिस्कस होगा, विटामिन के आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आता है पेस्टराइजेशन ऑफ मिल्क किस में होगा, तो 62 डिग्री पॉइंट 8 के साथ आप 30 मिनट तक करेंगे, तो उसका पेस्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, इन विच द म्यूटिक सेल डिवीजन किस्मेटिक आप फॉर्म, तो इसका हो जाएगा प्रोफेज। देखो चार फेज होते हैं, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज और टेलोफेज। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा होता है, एनाफेज। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट जो फेज होता है वो एनाफेज होता है, इस तरह से। इमोग्लोबिन क्या होगा, प्रोटीन से रिलेटेड होगा, नेचर जितने भी आपके इमोग्लोबिन से मतलब इम्यूनो से रिलेटेड होगा, वो किस होंगे, प्रोटीन वगैरह से रिलेटेड होगा, क्योंकि प्रोटीन ही आपका इम्यूनो सिस्टम में काम करता है। ठीक है ना, तो 20 का हो जाएगा ए। 21 का क्या होगा, प्राइमरी मेमोरी हमेशा रैम मेमोरी होती है, और अगर आपसे पूछता है वोलाटाइल कौन सी होगी, ठीक है, तो वो रोम होगी। ठीक है, वोलाटाइल। मिक्रोमाइकोसिस, मिक्रोमाइकोसिस किससे होती है, तो ये फंगल डिसीज होती है, आपको ध्यान रखना चाहिए, फंगल, बैक्टीरियल, वायरस और प्रोटोजोआ की डिसीज जो इंपॉर्टेंट वो सब याद रखनी चाहिए। तो मिक्रोमाइसिस जो है फंगस से रिलेटेड है। ठीक है, 3 हार्ट ऑफ द ब्लू ब्लड, ठीक है, देखो ब्लू ब्लड किस में आता है,
ये होता है आपके एम्फीबियंस में, ठीक है। और इसमें 3 हार्ट, तो 3 हार्ट है ऑक्टोपस का, ठीक है। ओके, द करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग। देखो जो स्टेनलेस स्टील रहता है ना उसमें 3 एलिमेंट बेसिकली, 2 वैसे अगर आप ध्यान रखोगे तो जो स्टेनलेस स्टील रहता है उसमें रहता है क्या, रहता है आपका आयरन रहता है और क्रोमियम को मिला के, आयरन और क्रोमियम को मिला के आपका स्टेनलेस स्टील बनता है। लेकिन इसमें कार्बन भी है तो कार्बन भी जोड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसमें आयरन होता है, फिर क्रोमियम होता है, फिर आपका क्या होता है, कार्बन होता है। तो इसने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। लाफिंग गैस क्या है आपकी, आपकी लाफिंग गैस क्या हो जाएगी, नाइट्रस ऑक्साइड। सबको पता है ये नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी को जो तैयारी कर रहे होंगे उनको ये वाला आंसर बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। इन विच इंस्क्रिप्शन द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सती प्रथा प्रैक्टिसेस फाउंड। देखो जो एरन अभिलेख है उसमें ये चीजें का पता चलता है कि जो सती प्रथा है वो लिखी गई थी पहली बार हमें एरन अभिलेख से ही पता चलता है। नागनंदा जिसने किसने लिखा है, हर्षवर्धन ने लिखी थी। तो इसमें क्या बोधिसत्व किसको प्रेजेंट है, तो इसका नाम है, ठीक है, इनका नाम क्या हो जाएगा, जोमी जुमी तोहाना, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोदो पेनिस कौन से रूलर का था, तो इनका आंसर होगा पहलाज, ठीक है। कुका मूवमेंट किसने चलाया था पंजाब में, राम सिंह, सबको पता है, बहुत फेमस है। ऑल ट्रेडेड यूनियन कांग्रेस 1920 में स्टैब्लिश हुई थी, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो आप लोगों को क्वेश्चन है किसने शुरू की थी, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे किसने बनाई थी, ठीक है। किस कौन थे वो 3 व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, ऑल इंडियन एआई टीयूसी बनाई थी, एआई टीयूसी 3 लोगों ने बनाई थी। आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कौन कौन थे, ठीक है। 31 का देखते हैं, हु हैज बीन बरीड एट सिकंदरनगर, तो ये हो जाएगा आपका अकबर। शिवाजी के अष्टप्रधान में फॉरेन सेक्रेटरी किसको कहा जाता था, दाबीर को कहा जाता था, आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को डिसमिस किया गया इंडियन सिविल सर्विस से 1874 में, ठीक है। इन विच द बैटल ऑफ धर्मत, धर्मत किसके बीच में लड़ी गई थी, तो धर्मत लड़ाई भाई औरंगजेब ने अपने बड़े भाई को धर्मत की उसमें लड़ाया था, जिससे वो किसमें शासन में बैठ गया था, ठीक है। तो धर्मत की लड़ाई थी, तो 1658 आप लोग याद रखेंगे। औरंगजेब, ठीक है, जैसे ही उसके पिता की मृत्यु होती है उसके बाद वो सीधे कहता है, तो धर्मत की लड़ाई में अपने भाई को हरा के खुद को क्या करता है, मुगल का शासक घोषित कर देता है खुद को, ठीक है। ओनली यूएस वाइसराय कौन था, तो उनका नाम है लॉर्ड रेडिंग, ठीक है। हु विच इज द टेक्स्ट रिटन बाय द सत्या कर्णादीन। देखो भाई सत्याकर्णादीन ने क्या किया है ना, देखो रामचरित, एक रामचरित मानस, जो अगर आप लोग कंफ्यूज मत हो, देखो मैं भी कंफ्यूज होता हूँ कई बार, तो यहाँ पे रामचरित मानस है वो तुलसीदास ने लिखी है, ठीक है, तुलसीदास ने। और यहाँ पे क्या है, रामचरितम, यहाँ पे रामचरितमानस नहीं है, यहाँ पे रामचरितम है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, यहाँ पे किसने लिखी है, सत्याग्रह ने क्या लिखी है, आपकी रामचरितमानस लिखी है। तो अगर आप चलो अमुक्त माल्यदा किसने लिखी है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अमुक्त माल्यदा किसने लिखी है, बहुत फेमस बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37 की तरफ। पॉपुलर न्यूज पब्लिश इन तमिल, तो इसका नाम है स्वदेश मित्रम, ठीक है। हाउ मेनी बिट्स बिट इन वन बाइट, वन बाइट में देखो 8 कितने बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है। और हाफ बिट क्या होती है, निब्बल होती है, यहाँ पे 39 भी इसी रिलेटेड है। फोर्थ जनरेशन कौन सी है, एलएटी है, ठीक है। ये आपकी सेकंड जनरेशन थी जीपीआरएस, और थर्ड जनरेशन एचपीएस है, और फोर्थ जनरेशन एलईटी, ठीक है। आईसी जो मॉडर्न चिप है आपकी वो किससे बनती है, सिलिकॉन, सिलिकॉन चिप आपने सुनी भी होंगी, सिलिकॉन वैली वगैरह, ठीक है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो होगी वो आईसी जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो सिलिकॉन चिप से बने हैं, जो कि फोर्थ जनरेशन है, ठीक है। ओके 42 की तरह, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर लिस्टेड इन पंचायत इन द 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो 29 सब्जेक्ट्स हैं इसके ऊपर, है ना। 11 कॉन्स्टिट्यूशन जो 11th शेड्यूल है। अच्छा 12वीं शेड्यूल किससे रिलेटेड है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसी से क्या होगा, आपका ना दिमाग चलना शुरू होगा और आप लोग क्या करेंगे, आगे वाले आने वाले पेपर में बहुत होगा, ठीक है। तो एसपीएस में कौन, हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द एसपीएस सी, ठीक है। तो जैसे वहां पे प्रेसिडेंट करता है, तो यहाँ पे कौन है, गवर्नर ऑफ द स्टेट करेगा। देखो यहाँ पे क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो पार्ट बोला है, ठीक है ना। देखो मैंने ये क्वेश्चन पेपर दिया है और मैं इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे पार्ट बोला और मैं क्या करके आया, फंडामेंटल ड्यूटीज करके आया, क्योंकि हमारा जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, मैंने यहाँ पे पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा, बस मैंने देखा यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में पूछ रहा है, डिस्क्राइब द, मैंने सीधे यहाँ से पढ़ा, मैंने ये छोड़ दिया। इस वजह से मैंने क्या किया था, फंडामेंटल ड्यूटीज मारा। लेकिन पार्ट क्या है, डीपीएसपी का पार्ट है ना, डायरेक्टिव डीपीएसपी का पार्ट है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो पार्ट है वो क्या है आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, 51A में। और 51A में आपका क्या गया, बताया गया आपका इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की एक ड्यूटी बताई गई है। तो वैसे पार्ट कौन सा होना चाहिए था, पार्ट होना आपका 44 का होना चाहिए सी, जो कि मैं क्वेश्चन गलत करके आया हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन है, ये भी मैंने जल्दीबाजी में पढ़ा और मैंने यहाँ पे भी गलती करी। मैंने क्या गलती करी, यहाँ पे लिखा हुआ है ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट साइन ऑन द रेजोल्यूशन।
देखो जब रेजोल्यूशन पास करना होता है ना, तो रेजोल्यूशन पास करने के लिए जो आपका हाउस रहता है ना, उस हाउस के 1/4 ऑफ टोटल मेंबर की जो स्ट्रेंथ है उसमें से 1/4 लोग अगर सिग्नेचर क्या करते हैं, पास कर देते हैं, साइन कर देते हैं, साइन करेंगे तो क्या होगा, रेजोल्यूशन पास होगा। फिर रेजोल्यूशन पास के बाद क्या होगा, अदर प्रोसीडिंग्स होंगी। ठीक है, 14 डेज का प्रायर नोटिफिकेशन आपको प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा कि आपके खिलाफ इंपीचमेंट हम चलाने वाले हैं। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन है, और मैंने रेजोल्यूशन नहीं पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा कि आपको अगर इंपीचमेंट करना है किस हाउस में से कितना ऑफ मेंबर का वो चाहिए होगा। तो देखो जब रेजोल्यूशन चाहिए होगा तो 1/4, और पास होना होगा तो 2/3 ऑफ स्पेशल मेजोरिटी के साथ इसको पास करना होता है। ठीक है, फिर इसमें से पूछा है कि पंचायती राज के लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या बताओ, आपकी क्या बनाओ, कमिटीज को सेटअप करो। तो इसका आंसर होगा 46 का सी। ठीक है, पहले आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है, फिर जो दूसरी आई थी आपकी कौन सी आई थी, अशोका मेहता कमेटी, फिर आई थी आपकी कौन सी, जीवी के मामू कमेटी, और फिर आपकी आपकी एलवी सिंघवी कमेटी। ठीक है, तो आप इस हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। फिर आपसे आया है कि गवर्नर इंस्टीट्यूशनल पावर ऑर्डिनेंस, देखो भाई अगर आपको ध्यान रखना है ना, तो 123, ठीक है, 123 क्या है, ऑर्डिनेंस पास करने की पावर होती है प्रेसिडेंट का, उसमें आप क्या जोड़ दो, 100 जोड़ दो, 90 जोड़ दो, ठीक है ना, तो इसमें 90 प्लस जोड़ोगे तो आर्टिकल 213, ठीक है ना, 213 में क्या होगा, गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस पास करने की पावर आती है। फिर इसमें पूछा है कि प्रीमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी है, तो 42 आपको पता है 1976 में इंदिरा गांधी के टाइम पे तीन चीजें जोड़ी गई थी, आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ये सब आपको पता होगा। ठीक है ना, इसमें पूछा है राज्यसभा के मेंबर 6 साल के बनते हैं, हर 2 साल में 1/3 ऑफ द मेंबर क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। अडल्ट सफराज कौन से आर्टिकल में, तो ये आर्टिकल 326 में आपको ध्यान रखना है। फिर पूछा है कि रिट्स इशू करते हैं, आर्टिकल 32 में कितनी, 5 रिट्स होती है, 5 रिट्स में से कौन सी रिलेटेड, जो इसमें इलीगल डिटेंशन के बारे में बताया गया, इलीगल डिटेंशन इज प्रोहिबिशन, है ना, प्रोहिबिट करता है। फिर पूछा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द माइका इन द इंडिया, देखो भाई, ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि आपसे पूछा माइका मतलब अभ्रक, तो देखो सबसे पहले मैं अगर बात बताऊं तो 2020 से पहले जो था वो राजस्थान था, लेकिन आफ्टर 220 ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर, नेल्लोर आंध्र प्रदेश का एक क्या राज्य है जहाँ पे से आंध्र प्रदेश को गया है, तो मैं भी पेपर में क्या मार के आ गया हूँ, राजस्थान मार के आ गया हूँ, लेकिन जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का नेल्लोर हो जाएगा। फिर पूछा आपसे स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन, देखो 1953 में स्टैब्लिश होता है, 1956 में पहला आपका क्या बना गया था, पहला एक लैंग्विस्टिक बेसिस पे क्या करना था, स्टेट को बनाने की वो दी गई थी, कमेटी बनाई गई थी 1953 में, और उसके बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1956 में, उसने बताया था। ठीक है, फिर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इन द स्टेट इन द ग्रॉस, तो उत्तराखंड अपना उत्तराखंड है, ये तो सभी को पता होगा, आप लोग करंट अफेयर्स से पढ़ते हो। 2017 की रिपोर्ट जो रिलीज की गई 2018 में, इसके देखो 2018 की जो मैं कुछ कुछ रिपोर्ट बता दूंगा जो आपको पढ़नी इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी सभी एग्जाम दे रहे हो तो उसमें से पूछा, तो उसमें से पूछा कि टोटल फॉरेस्ट एरिया ज्योग्राफिकल कंट्री का कितना है, तो 21 पॉइंट, यहाँ पे 54 है, लेकिन ये 21.6 समथिंग कुछ है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत अगर आप लोग देखोगे तो 21.6 समथिंग कुछ है, यहाँ पे 54 लिखी हुई है पूरा। फिर पूछा है कि कौन सी शेड्यूल कास्ट नहीं है, तो वो नागालैंड आया था 2011 में, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कौन से स्टेट में आपकी कोई भी पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की नहीं, तो नागालैंड की नहीं है। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होगा, जब हायर बर्थ रेट हाई होगा, बच्चे ज्यादा पैदा होंगे और मृत्यु दर कम होगी, डेथ रेट कम होगी, तो आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, 57 का ए हो जाएगा, सब लोगों को पता होगा। ठीक है, फिर पूछा आपसे टोटल सी कॉस्ट लाइन कितनी है, तो आपकी 7516 या 7500 के आसपास आप ध्यान रख सकते थे, इतनी आपकी टोटल कॉस्ट लाइन हो जाएगी। फिर पूछा है द लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया इज इन झारिया, ये अभी झारिया ना न्यूज में भी था बहुत ज्यादा। ठीक है, तो बेसिकली मुझे एकदम से याद नहीं था कि कहाँ पे झारखंड में कहाँ पे है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि झारखंड का जो झारिया है ना, ये अभी बहुत ज्यादा रिसेंटली न्यूज में था, तो मैं झारिया मार के आया था और मेरा आंसर सही है। ठीक है ना, इस चीज में फिर है कि आपका द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है कंस्टिट्यूटेड हुआ 27 अक्टूबर ऑफ 1986 को, है ना, वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ था, उसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। ठीक है ना, फिर बात करते हैं आपका हु अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बैकवर्ड क्लास कमीशन, तो बैकवर्ड क्लास कमीशन की क्या आपकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कौन सी बॉडी आई है आपकी, तो ये आपकी बी का काका साहेब कालकर आपके कहते हैं पहले वो थे। ठीक है, चेयरमैन। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, देखो दोस्तों, रूल ऑफ लॉ होता है कि मतलब कि आपके साथ ना हर किसी को मतलब इक्वलिटी मिले। कभी आपके साथ कोई केस हो रहा है, सपोज ना कोई केस हो रहा है, तो आपको क्या करे, एक अपॉर्चुनिटी, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे अगर सपोज किसी के ऊपर क्रिमिनल केस हो जाता है, क्रिमिनल केस, तो उसके पास वो गरीब है, उसके पास लॉयर ही नहीं है, तो लॉयर नहीं है तो क्या होगा, उसको क्या करेगी गवर्नमेंट, लॉयर प्रोवाइड कराएगी। तो वो होता है रूल ऑफ लॉ, मतलब आपको पूरा का पूरा लॉ वो मिले, तो वो आर्टिकल 14 कहता है। ठीक है,
और आपको पता है कि वोटिंग लोअरिंग द वोटिंग ऑफ द एज कौन सी हो जाएगी आपकी 61 अमेंडमेंट में आई थी, सबको पता है। ठीक है, डेजर्ट प्लांटेशन ऑफ द रिसर्च लोकेटेड इन जोधपुर, जोधपुर में है ये। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 65 ओके, वर्ल्ड स्टैम्प एग्जीबिशन फिलिपाइनो 2021 हेल्ड हुआ था, वो जापान में था। इंडिया के लिए एक स्पेशल स्टैम्प भी इन्होंने क्या किया था, लॉन्च किया था। ठीक है, व्हाट इज द इंडियन रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, आपको जो भी इंडेक्स, जितने भी इंडेक्स अभी हैं 2021 के, वो आपको सारे याद रखने हैं। उसका आंसर हो जाएगा 46। ठीक है, फूड फूड सिक्योर फूड सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो है आपकी, उसमें फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है एफसीएसआई का जो है, उसमें 33rd स्टेट, मतलब इस स्टेट ने क्या किया है, टॉप किया है। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने टैकल किया है ई वेस्ट करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया था जिसका नाम है ई सोर्स। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। द एफआई इंडेक्स इंड्यूस्ड बाय द रिवर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने आरबीआई ने जो क्या किया है, एक एफआई इंडेक्स क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा फाइनेंशियल इंकल्सन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें बोला 100%, ये तो सभी को पता होगा, ये बहुत ज्यादा कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है आप सब ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे पूछा कि पहली इंडियन सिटी जिसने अचीव किया है 100% ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन टारगेट, दैट इज भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं आपके, which what is the name of the brand launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs of the marketing of self help group product, तो उसका नाम है सोच रैया, सोच रैया ने किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे EIA पूछा हुआ है, तो EIA के लिए पूछा है कि रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए क्या क्या था EIA के लिए। तो देखो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, 1986 में आपका गंगा एक्शन प्लान आया था, GAP। ठीक है, तो देखो कभी बार आपको कुछ चीजें नहीं भी आती है ना, फिर भी आप गैस कर सकते हो। तो यहाँ पे रिवर वैली प्रोजेक्ट बना, तो मैंने ये एज्यूम किया कि 1986 में क्या था, आपका गैप था। और 1986 में अगर आपका गैप लॉन्च हुआ तो उससे पहले ही ये रिसेंटली होना चाहिए, तभी जाके आपका क्या गैप आया था 1986 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1978 मारा मैंने, और ये आंसर आपका सही है 1978। इस तरह से करना है। नेजुला बुदन रामदेन हैज नॉमिनेटेड द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इज तुनिशिया। अगर आपसे पूछा कि यंगेस्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, तो आपको फिनलैंड मानना था। ठीक है, फिनलैंड में भी एक क्या बोलते हैं, फीमेल बनी है और यंगेस्ट बनी है। तो अगर आपसे पूछा है कि यहाँ पे पूछा है कि आपको क्या बताना है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द विच कंट्री, तो इसका आंसर था टूनिशिया की। ठीक है, फिर आपसे पूछा है एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन लीगल इनिशिएटिव फॉर द फॉरेस्ट लाइफ अवार्ड जो है वो किस उसमें मिला है, तो आपको याद रखना है राइट लिवलीहुड अवार्ड 2021 मिला है। ठीक है, हरा भरा क्या मिला, एक एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया, तेलंगाना ने लॉन्च किया था। ठीक है, हरा भरा। वैसे ही जो करंट अफेयर है बहुत पुराने 2020 के, अगर आपने 2020 के करंट अफेयर पढ़े हुए हैं तो आप लोग ये सही टिक मार देंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा पुराने हो गए, 2020 से ज्यादा करंट अफेयर पूछे हुए थे। ठीक है, इसमें ओके, इन विच स्टेट द लार्जेस्ट फ्लोटिंग पावर सिस्टम वाज सेटअप, देखो यहाँ पे सेटअप वाज सेटअप बोल रहा है। ठीक है ना, तो वाज सेटअप अभी जो है ना, ये सेटअप हुआ नहीं है, ये बन रहा है। ठीक है ना, इसको फ्लोटिंग पावर बना रहे हैं। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश में बन रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से सेटअप नहीं हुआ है। तो इसका आंसर वैसे बी ही होना था, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया का जो लार्जेस्ट है ना फ्लोटिंग, वो बन रहा है उसमें अभी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, भारत रत्न कौन है उत्तराखंड में, तो गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, आपको यहाँ ध्यान रखना है। द टेरी मर्ज, ये तो सबको पता होगा 1949 में। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द उत्तराखंड, काली रिवर, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, इन विच ईयर द रामायण डिक्लेयर द वर्ल्ड हेरिटेज 2009 में हुआ था। ठीक है, और गणिका नाटका किसने लिखी है, तो उनका नाम है मूलाराम जी। मूलाराम जी ने गणिका नाटका लिखी थी। अवतार सिंह पंवार क्या एक फेमस मूर्तिकार है, स्कल्पचर है, मूर्तिकार। ठीक है, ठीक है, एक फेमस मूर्तिकार है। On which date the नागेंद्र सकलानी got martyred, तो कौन से नागेंद्र सकलानी, आपको पता होगा कृष्णनगर में इनका मेला भी लगता है। तो 11 जनवरी ऑफ 1948 में क्या हुआ था, इनको शहीदी प्राप्त हुई थी। फिर आते हैं आपकी यहाँ पे वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी है कौन सी इंडेक्स में 20,000 में, इसका नाम है कोपेगन। कोपेगन कहाँ का है, डेनमार्क का। डेनमार्क की एक सिटी है, उसको मिला है सबसे सेफेस्ट सिटी। ठीक है, और दिल्ली, अच्छा दिल्ली का बताओ, तो दिल्ली का शायद जहां तक मुझे याद है 56 या फिर 58 ऐसे कुछ रैंक है। ठीक है, दिल्ली के हिसाब से। ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड द सीईओ ऑफ द ब्रॉडकास्ट रिसर्च ऑफ द ब्रैक के बाद सुनील लुल्ला ने क्या किया है, इसमें क्या किया था, रेजिग्नेशन दिया। तो कौन है, इसका नाम है इसका नकुल चोपड़ा जी ने। ठीक है ना, माई ई हार्ट किसने लॉन्च की थी, ये HCL फाउंडेशन ने की थी। ये 2020 का करंट अफेयर है, वही 2020 में बहुत ज्यादा न्यूज में था। फिर बात करते हैं द चेयरमैन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट, जिनका नाम है सत्या नडेला, आपको याद रखना है सत्या नडेला जी। माइक्रोसॉफ्ट के क्या सीईओ है।
फिर पूछा कि ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन फाउंड इन इंडिया, तो सबसे ज्यादा ओल्ड कौन है, वो कलसी में हुआ है, ठीक है, आपको पता होगा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज द लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया, दैट इज उत्तरकाशी, सबको पता है जो भी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द अवार्ड फिल्म देवभूमि, देवभूमि के इनका नाम है गोरन, ठीक है। आगे चलते हैं, ब्लॉक ऑफ द उत्तराखंड 95 है, सबको पता होगा, ठीक है। फिर आप बात करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट डू नॉट हेल फ्रॉम द उत्तराखंड, उत्तराखंड से रिलेटेड नहीं है, तो इनका नाम हो जाएगा ललित उपाध्याय, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द स्नो लियोपर्ड, तो स्नो लियोपर्ड कहाँ पे, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपकी क्या है, फेमस है उत्तराखंड में। और अगर आपसे पूछा जाएगा तो एक अस्कॉट, ठीक है, अस्कॉट भी है आपकी, क्या करती है, जो स्नो लेपर्ड में करती है, गंगोत्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो क्या क्या करती है, स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन में क्या करती है, हेल्प करती है, तो दोनों भी आप ला सकते हैं। हेले, हेले नेशनल पार्क कब स्टैब्लिश हुआ, तो ये 1936 में स्टैब्लिश हुआ था, जिसको अब रामगंगा नेशनल पार्क से जाना जाता है, ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क से जाना जाता है, जो 1950 में क्या हुआ था, इसको रामगंगा नाम दिया गया था, 1936 में से हेले था, ठीक है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क 1924 में हुआ था। स्केलेटन जिसमें पाए जाते हैं वो रूपकुंड है, ये तो सबसे आपको सभी को पता होगा क्योंकि बहुत फेमस है रूपकुंड, ठीक है। इसमें नर कंकाल वगैरह पाए गए जो आज तक पता ही नहीं चले। वनराजी, वनराजी देखो, अगर आप लोगों ने, मैंने इससे पिछले वाले जो उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर पेपर, सॉरी अभी रिसेंटली पेपर सॉल्यूशन हुआ था शायद सचिवालय रक्षक का, उसमें पूछा था वनराजी, तो वनराजी उसी में से देखो क्वेश्चन आ गया, तो ये क्या है, पिथौरागढ़ में हो जाएगा। इन विच ईयर द रमणम रमण पार्ट ऑफ द टेब्लू, टेब्लू मतलब होता है जो झांकी झुकी निकलती है ना आपके रिपब्लिक डे में, तो उसमें से पूछा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 2016 में, 2016 में आपके रमणम को क्या किया, जोड़ा गया है। फिर पूछा गया है विच द फर्स्ट जूरिस्ट फ्रॉम द उत्तराखंड सर्व एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, का जज इन्होंने किया है, तो उसका नाम है आपका प्रफुल्ला चंद्र पंत, ठीक है, प्रफुल्ला चंद्र पंत ने किया है। फिर आपसे पूछा है कि लिविंग क्रिएचर सबसे पहले किसको दी, हाईकोर्ट ने, तो वो गंगा को दी, सबने यही मारा होगा। और लास्ट कॉपर कॉइन रिलेटेड टू विच डायनेस्टी डिस्कवर्ड द एक्सकवेटेड ऑफ द यजना वेदिका, साइटेड पुरोला, पुरोला में जो आपकी यजना वेदिका भी है उसमें क्या हुआ है, आपके कॉपर कॉइन मिले हैं, वो कहा है कुड़िंदा के, ठीक है ना, तो आप लोग कुड़िंदा याद रखोगे। अब बात करते हैं जो इसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे, तो इसमें टोटल जो बन रहे थे वो 11 बन रहे थे, आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर डिटेल डिस्कशन चाहिए होगा तो मैं आप लोगों को डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा पूरा डिटेल दें, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8% आएगा। इसकी जो आपका जो थर्ड है इन्फिनिटी सीरीज, इसका आंसर आएगा सी, ठीक है। फिर आ रखा था कि स्क्वायर में से स्क्वायर जोड़ो, ठीक है, जैसे ये आपका स्क्वायर है, इसके मिड पॉइंट से स्क्वायर जोड़ो, तो स्क्वायर जोड़ो, फिर स्क्वायर जोड़ो, फिर ऐसे जोड़ो तो इन्फिनिटी, तो ये जीपी सीरीज बनती है, और जीपी सीरीज बनने के बाद इसका आंसर जो आएगा वो 32 आएगा। इस वाले का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, 105 का सी आ जाएगा। और जो इसमें आपके सर्कल बने बैठे वगैरह लोग जो थे, उसमें आपका आंसर डी आएगा। हर मंथ में जो मैक्सिमम आ सकता है वो 5 ही आ सकते हैं, तो यहाँ पे 5 आंसर का आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा है कि एक मैथमेटिक क्वेश्चन है कि करेक्ट मिलने पे 4 मार्क्स मिलते हैं, लूज करने पे 1 मारते हैं, तो करेक्ट कितने के, 38 मार्क्स के थे, ठीक है। इसमें से कौन सा गलत है, तो वो आपका 15 LS हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4-4 का गैप आ रहा था सब में, तो इसमें नहीं आ रहा था, ठीक है। फिर पूछा कि इसमें कितने आ रहे थे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आई थिंक 7 है, ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर आपसे पूछा 111, तो 111 में सिर्फ जो ऑप्शन डी ही सेटिस्फाई कर सकता है, दोनों को दोनों सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा है कि एक 2 घंटे में इतना करता है, तो इसमें जो वाटर की स्पीड आएगी, मतलब वाटर की स्पीड आएगी वो 2 आएगी, तो उसका आंसर बी हो जाएगा। फिर इससे पूछा कितनी एक्स्ट्रा 9 नीडेड चाहिए, तो इसमें से डायगोनल n-3/2 का करके देख लीजिए, इसमें कितनी साइड है, 8 साइड है, 8 × 5 40/2 20 लाइन चाहिए होंगी इसके लिए, ठीक है। द ऑड पेयर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, जो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए था, इसका आंसर बी होना चाहिए, बट आई एम डाउटफुल टू दिस, क्योंकि सबका सेम बन रहा था, बट लेकिन मेरे हिसाब से मैं बता देता हूँ, इसका आंसर मेरे हिसाब से बी आना चाहिए। बाकी जो ऑफिशियल आंसर की होगी उसमें आंसर चेंज हो सकता है, ठीक है। इसका जो आएगा आपके मिड वैल्यू निकालनी है, इंटरवल लेना है, तो उसका आंसर डी आएगा, ठीक है। इसमें से बोला है कि 5, देखो जब जाते समय उसके पास 5 ऑप्शन थे, आते समय उसके पास 4 ऑप्शन है, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 20 वेज हो जाएंगे, ठीक है, 5 × 4। फिर इसमें पूछा प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 3/8 की आ जाएगी। फिर आएगा कि इसका आंसर क्या होगा कि 4 बजे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 नून, क्योंकि उसने पहली 4 बजे खाई, फिर 8 बजे खाएगा, तो 12 मतलब दिन के 12 बजे वो छठवीं गोली खा लेगा, ठीक है। तो उसने पूछा व्हेन वुड इट टेक, तो 12 बज के नून पे। तो फिर अगर इसमें पूछा कि अगर आप ABCD लिखो, फिर उसमें से सब जो अल्टरनेट है वो वाई काट दो, तो कौन सा होगा, तो आपका एन आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें से पूछा कि हैव द सेम मिरर इमेज, तो देखो मिरर इमेज इसमें AMUMA ये भी सेम आ रही थी, ये तो बन नहीं सकता, ये नहीं बन सकता, और ये भी सेम ही
आएगी, ठीक है। तो इसमें से मुझे लग रहा है कि ए जो ए ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए था, या फिर डी ऑप्शन भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। 121 का क्या आंसर आएगा, तो इसका आंसर डी ही आएगा, ठीक है। अगर आप इसको करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर 38 आ जाएगा। फिर इसमें पूछा अब ऑड वन आउट, तो वीणा सितार सारंगी एक ही फैमिली के हैं लेकिन मृदा अलग है, ठीक है। फिर पूछा है वानी की टोटल पूछी है, तो वानी की क्या हो जाएगी 27 हो जाएगी। इसमें से अर्थमेटिक मीन पूछा तो इसका आंसर 31 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें से अगर मैं इसका आंसर पूछूं तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। इसका हाफ एंड आवर आ जाएगा। इसमें से पाई डायग्राम तो कभी भी 360 से कभी ज्यादा नहीं हो सकता, और ना ही ये क्या बोल सकते हैं सर्कल की शेप से अलग भी नहीं हो सकता, पाई डायग्राम तो 100% आपका 2128 का ए ऑप्शन होगा। फिर पूछा है इसमें से कि अगर रेडियस इंक्रीज होते हैं तो इसका आंसर 10% आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग करके देखोगे तो 10% आ जाएगा, ठीक है। इन विच द टूर्नामेंट, देखो टूर्नामेंट पहला वाला बंदा 9 मैच खेलेगा, दूसरा 8, फिर 7, ऐसे कर करके 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे जोड़ोगे तो ये 45 आएगा, तो आंसर इज 45। फिर आपसे पूछा है कि सम में कौन सा रेसिप्रोकल है, सपोज ये x है, फिर उसके 1/x को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके आपका आना चाहिए 17/2। तो मैं x की वैल्यू 8 ले लेता हूँ, तो दूसरा नंबर होना चाहिए इसका 1/2, तभी जाके ये बनेगा 17/2, तो उसकी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 19/43। फिर आपसे आता है कि ये कर दो इसका, तो देखो कई लोगों ने इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने की कोशिश करी होगी, तो इसको डायरेक्टली ऐसे कर दें 1000 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 100 - 1 का होल स्क्वायर। इसको खोलोगे तो जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर ए आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करना था, ठीक है। ये सीरीज थी तो इसका आंसर डब्ल्यू आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको प्राइवेट लिखा है तो इसका आंसर ये रहेगा, ठीक है। फिर आपसे पूछा है कि पाई 9 पाई को करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 रेडियस आ जाएगी, 3 रेडियस आ जाएगी, तो यहाँ से इस तरह से करोगे तो ये 3 3 तो टोटल 6 और इसका 36 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें से पूछा है कि इसमें से कितना आंसर आ रहा था, तो इसका आंसर 8 मिनट आ रहा था, ठीक है। इनमें से कौन सा सेम फैक्ट है, तो ये पाई या फिर खाली ब्रैकेट ये होता है कि आपका एम्प्टी सेट है। अब इनमें से कौन सा बिलोंग नहीं करता, तो वो अर्जेंटीना है, ठीक है। इसमें से पूछा कि 12:30 बजे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो उसका जो डिग्री एंगल बनेगा वो 165 डिग्री बनेगा, क्योंकि हर 60 मिनट में, देखो मैंने पहले वाला क्वेश्चन शायद सीडीएस का पेपर कराया तो उसमें आएगा 30 मिनट, तो 30/2 तो 55 डिग्री बाई 2 इनटू करके देखो लोगे आप कितने, अब कितना इतना मिनट का गैप आएगा, ठीक है ना। और अब आप क्या कर लोगे, एक उसमें 6 मिनट का गैप होता है, तो बस यहाँ पे ऐसा आप कर लोगे तो 165 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से पूछा है कि कौन सा रिमाइंडर देगा, तो इसका आंसर आएगा आपका 2523। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ओनली द फर्स्ट 10 जो हो सकता है ट्रू, इसका जो आंसर आएगा वो 2x आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो 27/3 आएगा। फिर आपका 145 एलसीएम निकालना, तो वो 42/11 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। इसका आंसर आपका आएगा 42, जिसमें आपके पिताजी और उसके बच्चे की एज निकालनी थी। 148 का आ जाएगा ए, ठीक है, और इसमें आ जाएगा आपका डी, और इसका आंसर आ जाएगा 2। अगर आप लोगों को डिटेल क्या चाहिए, डिटेल पूरा का पूरा हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए कैसे किया है, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट कर क्या कर दूंगा, पूरा का पूरा डिटेल सॉल्यूशन लेके आता हूँ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट। अगर आप कोई भी पेपर सॉल्यूशन करवाना है तो आप टेलीग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, आप मुझे पेपर भेज दीजिएगा, आपको पेपर का तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने जितने भी आपके मार्क्स आए हैं कमेंट करके जरूर बताना।